अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उन पॉइंट्स की बेस पे हम ये देखेंगे, बताएंगे कि ये सॉल्यूशन जो है वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। उस लिहाज से फिर हम उसको सॉल्यूशन को आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। तो फिर वो पॉइंट्स क्या हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली बात कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें कि आप दो जो कंपोनेंट्स है, दो सब्सटेंसेस है, उनको आपस में मिक्स करें तो जो ओल्ड अट्रैक्शंस थी बाद में आने वाली अट्रैक्शंस जो है ना वो क्या हो, दोनों सेम हो। मैंने क्या बोला है इसको मैं आपको लिख के समझाता हूँ कि क्या है कि फॉर एग्जांपल आप ए और बी दो कंपोनेंट्स आप इनको डिसॉल्व करें, एक दूसरे में हल करें, तो इससे ज़ाहिर बात है कि ये रिएक्शन नहीं है, ये इससे जो सॉल्यूशन बन जाएगा इस तरह एक दूसरे से डिसॉल्व हो गए। मैं सिर्फ ये कंपाउंड नहीं बता रहा, ये अट्रैक्शन बता रहा हूँ इनके दरमियान, इस तरह अट्रैक्शन हो जाएगी। तो एक अट्रैक्शन वो थी जो इनमें पहले मौजूद थी। मैं बात करता हूँ ए और ए की कंपोनेंट, ये प्योर कंपोनेंट ए, इनमें सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन, और बी जो है दूसरी टाइप, इनकी आपस में अट्रैक्शन कुछ होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक नंबर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है ना टोटल इन दोनों के दरमियान, उसकी वैल्यू 10 है। आप किलो जूल में कह लें, एनर्जी में कह लें आप, इसमें 20 है दोनों की। अगर मैं ये बात करूँ कि फिर एक की एनर्जी कितनी होगी, किलो जूल ही आप कह लें, दोनों की एनर्जी 10 किलो जूल है, तो एक कंपोनेंट की एनर्जी कितनी है, 5 किलो जूल। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इसमें दोनों की 10 है तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी 10 किलो जूल। अब मैं अगर इन दोनों को मिलाऊं आपस में तो उससे बनेगा ए बी। तो अब इनकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए इन दोनों की, इनकी एनर्जी अगर तो 5 + 10 मतलब 15 किलो जूल आए तो इसका मतलब है कि पहले जितनी अट्रैक्शंस थी बाद में भी उतनी ही अट्रैक्शंस आई हैं। तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन आइडियल होगा। अगर ये इस तरह इक्वल ना हो, ओल्ड अट्रैक्शंस और बाद में न्यू अट्रैक्शंस इक्वल नहीं है, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट हमारा कि हम जब दो सॉल्यूशंस को डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व करने के बाद हम जितना उनका वॉल्यूम लें, जैसे मैं कहता हूं कि वाटर मैं ले लेता हूं 5 ml और उसमें मैं मिक्स करता हूं ईथर भी मैं ले लेता हूं 5 ml, और मैं कहता हूं कि ये 5 ml, ये भी 5 ml, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये 10 ml होना चाहिए। अगर तो ये 10 ml होता है तो ये सॉल्यूशन आइडियल होगा, और अगर ये इसके इक्वल नहीं होता तो ये नॉन आइडियल होगा। मतलब कहने के क्या है, अगर आप इसको मैथमेटिकली बताना चाहें तो हम कहते हैं कि अगर डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो मतलब वॉल्यूम जितना पहले था 5 ml तो 10 ml रहे, वॉल्यूम चेंज नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये सॉल्यूशन आइडियल है। जबकि अगर डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो वो क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। और ये आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता है। इसमें भी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें अगर अट्रैक्शन में चेंज ज़ीरो आएगा, चेंज इन अट्रैक्शन ज़ीरो है तो वो आइडियल, और अगर अट्रैक्शंस में चेंज आ गया है, चेंज इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये इसमें हम बोलते हैं, इसको आगे फर्दर हमने डिटेल में आगे राउट्स लॉ पढ़ना है तो उसमें भी हम इसको देखेंगे। थर्ड पॉइंट हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन, अगर हम दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो उनमें हीट चेंज ना हो, ना तो हीट रिलीज हो और ना ही हीट एब्जॉर्ब हो। तो डेल्टा एच अगर ज़ीरो है तो वो सॉल्यूशन आइडियल होगा, और अगर डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी ज़ीरो नहीं है तो वो नॉन आइडियल होगा। अब ये क्या बात है, इसमें हम कहते हैं एक्चुअली हीट रिलीज या अब्जॉर्ब तब होती है जब दो कंपोनेंट्स जो मिलने वाले हैं उनकी अट्रैक्शन, पहले वाली अट्रैक्शंस और बाद वाली आने वाली अट्रैक्शन में फ़र्क हो, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। तो एक्चुअली ये अगर आपको पहला पॉइंट क्लियर है तो ये नेक्स्ट वाले पॉइंट इसी से रिलेटेड है, ख़ास तौर पे ये वाला। पहले अट्रैक्शन 5 किलो जूल थी, ए
ए को ये 5 किलो जूल एक्सर्ट कर रहा है उस पर, बी उस पर 10 किलो जूल जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जब वो ए से करेगा तो बी ए पे 10 किलो जूल एक्सर्ट करे अट्रैक्शन फोर्स जो भी है, और ए जब प्योर फॉर्म में था तो ए की बात कर रहा हूँ, वो 5 किलो जूल एनर्जी फॉर एग्जांपल एक्सर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेम है। तो अगर एनर्जी सेम है तो नो चेंज इन एनर्जी, कोई अट्रैक्शन में फ़र्क नहीं आया, तो उसमें ना तो हीट रिलीज होगी और ना ही हीट अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन आइडियल होगा। और अगर अट्रैक्शन पहले कुछ थी, बाद में अट्रैक्शन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो उसमें हीट या तो रिलीज़ होती है या अब्जॉर्ब होती है, तो उसमें वो फिर सॉल्यूशन आइडियल नहीं रहता। जबकि फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है किसी भी सॉल्यूशन को देखने का, आइडियल या नॉन आइडियल, वो है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को अगर कोई सॉल्यूशन ओबे करेगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। जो ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन, और जो ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये राउल्ट्स लॉ क्या होता है।